मंत्री पर कांग्रेस का पलटवार। विदेशी धरती पर मुसलमानों पर दिया था बयान। मुसलमानों पर बयान देकर घिरी वित्त मंत्री। वॉशिंगटन डीसी में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के एक बयान की चर्चा जोरों पर है। निर्मला सीतारमण ने वॉशिंगटन डीसी में अमेरिकी थिंक टैंक पीटरसन इंस्टीट्यूट फॉर इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स पर मुसलमानों पर बोलते हुए कहा था कि जो देश भारत में मुसलमानों की स्थिति पर सवाल खड़े करते हैं, क्या वो बता सकते हैं भारत में मुसलमान अगर अच्छी स्थिति में नहीं है तो उसकी आबादी क्यों बढ़ रही है। उन्होंने पाकिस्तान का हवाला देते हुए ये भी कहा था कि आज़ादी के बाद वहाँ अल्पसंख्यकों की आबादी घटी है, जो बताता है कि भारत में मुसलमान बेहतर हैं। बस इनके इसी बयान पर कांग्रेस ने उन पर हमला बोल दिया कि मुसलमानों की आबादी बढ़ रही है, यानी सबकी आबादी बढ़ रही है, वैसे मुसलमानों की बढ़ रही है। मुसलमानों की खास बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, ये सही बात नहीं। एजुकेशन जहाँ जिस कम्युनिटी में बड़े पैमाने पे दिया जाता है वहाँ आबादी कम होती है। अभी मैं मेरा ही उदाहरण लूँगा कि मेरे बाद की जो पीढ़ी है, मेरे भांजे हैं, भतीजे हैं, भांजियाँ हैं, वो सब लोगों को एक ही बच्चा है, चाहे वो लड़की होने दो या लड़का होने दो। लड़की होगी तो भी एक ही है। तो ये मुसलमानों को की आबादी बढ़ती है, ये एक गलत बात की जाती है। दूसरी बात ऐसे कि मुसलमानों को यहाँ बड़ी तकलीफ दी जा रही है, ये परसेप्शन थोड़ा गलत है, ऐसा मुझे भी लगता है। लेकिन आजकल खास करके सीताराम मैडम का ये पक्ष दल सत्ता पे आया, मोदी जी सत्ता पे आने के बाद यहाँ जो माहौल बनाया जा रहा है सकल हिंदू संगठन के जरिए, उनके अलग अलग संगठन सारे इकट्ठा आते हैं और जिस ढंग से मुसलमानों को ऐसा करो वैसा करो, मैं जिक्र नहीं करता क्या बोलते वो, क्योंकि मुझे उसमें ज़्यादा लोगों को घबराने की जरूरत नहीं। कांग्रेस नेता हुसैन दलवाई ने निर्मला सीतारमण पर आरोप लगाते हुए कहा कि आबादी बढ़ना हैप्पीनेस इंडेक्स का पैमाना नहीं है। आज भारत में मुसलमानों एजुकेशन के मामले में दलित और आदिवासियों से भी पिछड़े हुए हैं। लेकिन इसके बारे में सरकार कुछ करती नहीं, पुलिस कुछ करती नहीं। ये परसेप्शन अगर बाहर का होता है तो क्यों होता है, वो मैडम ने ठीक ढंग से देखना चाहिए, ऐसा मुझे लगता है। क्यों ये हो रहा है सोचिए ना आप, ऐसा हो रहा है ये सही बात है, लेकिन बहुत बड़ी तकलीफ मुसलमानों को यहाँ हो रही है, ऐसा मैं भी नहीं मानता। यहाँ सुकून से मुसलमान है। कुछ लोग यहाँ गड़बड़ी करते हैं, वो गड़बड़ी करने वालों को कहाँ न कहाँ रोकना चाहिए। ये सरकार रोकती नहीं, ये सबसे बुरी बात है। और इसलिए मुसलमानों को थोड़ा डर लगता है आजकल। बहुत सारे मुसलमान मुझसे बोलते हैं कि यहाँ रहना ठीक रहेगा। जो मैं बोलता हूँ आपके पास पैसा है, सब है, ये छोड़ के आप वहाँ जाएंगे, बाहर जाएंगे, लेकिन गरीब मुसलमान कहाँ जाएगा। एजुकेशन की क्या बात है तो सीताराम मैडम को मैं बताना चाहता हूँ कि एजुकेशन में मुसलमानों का एजुकेशन का प्रमाण कम है, दलितों का भी ज़्यादा है, आदिवासियों को भी ज़्यादा है, मुसलमानों को कम है। अभी इसका सारी जिम्मेदारी मैं सरकार पे नहीं डालूंगा, हम लोगों की भी है कि हमने ज़्यादा उसके ऊपर ध्यान देना चाहिए। हमारे बच्चे कैसे सीखेंगे वो देखना चाहिए। और गुर्बत बोलेंगे तो मुसलमानों में गुर्बत सबसे ज़्यादा है। ऐसा है एजुकेशन नहीं होने की वजह से वो छोटे मोटे केला बेच कर वो कर ऐसा करके ज़िंदगी बसरते हैं। तो मेरे ख्याल से सरकार ने उनके लिए अलग कुछ स्कीम्स बनानी चाहिए, जो सचर कमेटी ने बोला है वो उसके बारे में ये सरकार आने के बाद उसमें खास कुछ काम नहीं हो रहा है। हालांकि फंड उसके कम हो रहे हैं। उन्होंने जिक्र किया है कि स्कॉलरशिप मिल रही है, ये मिल रही है, वो भी कम मिल रही है। और अभी की ये जो मिनिस्ट्री है उनकी, माइनॉरिटी मिनिस्ट्री ने तो वो बंद ही किया है। तो ये जो बातें हैं वो होनी नहीं चाहिए। मुसलमानों को भी दूसरे समाज के साथ लाने के लिए, उनकी तरक्की करने के लिए जो काम होना चाहिए वो कम हो रहा है, ये भी उन्होंने मानना बहुत जरूरी है।